करूं। हनुमान जी महाराज पूरी रात खड़े रहे प्यारे, और पूरी रात खड़े होने पर हनुमान जी ने क्या किया, बोले पुर रखवारे देखे बो, अरे कपि मन कीन विचार, अरे अति लग रोप दरहो निची और नगर करो पैसार। पूरी रात खड़े होने के बाद हनुमान जी ने अति लग रूप बनाया और छोटे बन गए। इसके बाद भी लंकिनी ने पकड़ लिया। ये भले ही सुंदर कांड की कथा हो, लेकिन इस लीला के माध्यम से हनुमान जी महाराज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हनुमान जी ने लंकिनी से पूछ दिया कि लंकिनी, तुम्हारी आंखों में कौन सी ऐसी लाइट थी जो हम इतने छोटे बने इसके बाद भी तुमने मुझे देख लिया। लंकिनी कहने लगी, देखो जो तुमसे त्रुटि हुई है, ऐसी त्रुटि यदि रहेगी तो लंका में तुम जिस काम के लिए जा रहे हो कभी सफल नहीं हो पाओगे। और इसी प्रकार से जिस राम काज के लिए यदि तुम संसार में आए हो, हनुमान जी लीला के माध्यम से कहते हैं यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसी अपराध हो गया तो तुम संसार सागर में आके कभी सफल नहीं हो पाओगे। समझना बहुत गहराई की बात है। हनुमान जी से अब त्रुटि क्या हुई? लंकिनी ने केवल इतना पूछ दिया, हनुमान जी से ये बताओ तुम लंका में जा कैसे रहे थे? केवल लंकिनी ने पूछा। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, बोले मसक समान रूप कपि धरी, और लंकई चले सुमिर नरहरि। लंकिनी ने कहा, ये नरहरि कौन है जिनका तुम ध्यान करके जा रही थी? लंकिनी ने कहा, ये नरहरि कौन है? हनुमान जी ने कहा, लंकिनी तुम्हें पता नहीं, ये नरहरि हमारे राम का ही अवतार है। पहले नरहरि का हुआ, बाद में राम का अवतार हुआ। लंकिनी ने कहा, ये बताओ हनुमान जी से तुम्हारा इष्ट कौन है? हनुमान जी ने कहा, इष्ट तो हमारे राम जी है। बहुत छोटी सी बात है, ध्यान देना। इष्ट तो हमारे राम जी हैं। बोले इष्ट राम है, पर तुमने ये नरहरि को क्यों ध्यान किया? हनुमान जी ने कहा, देखो राम जी का ही अवतार है, चाहे हम नरहरि का ध्यान करें या राम जी का ध्यान करें, बात तो एक ही है। लेकिन लंकिनी ने कहा, सुनो हनुमान जी, जीवन में यदि अपने इष्ट का परिवर्तन, अपने इष्ट के चित्र का भी परिवर्तन कर लिया तो जीवन में तुम समस्याओं में घिर जाओगे। क्यों? तुमने राम की वजह नरहरि का ध्यान किया तो तुम दरवाजे पर पकड़ गए, और अंदर कल्पना करो क्या दशा होगी। यहाँ तो मैं अकेली खड़ी हूँ, वहां तो इतने राक्षस हैं, क्या दशा होगी? क्या राम काज कर पाओगे क्या? और जरा विचार करना, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं जानते थे कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश? इसके बाद भी जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन की भूमि पर गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? बोले तुलसी मस्तक जब नबे। कब? क्या वो नहीं जानते थे कि यही राम का अवतार है? लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले तुलसी मस्तक जब नबे, अरे धनुष बाण ले हाथ। तो भगवान को क्या करना पड़ा प्यारे? बोले कृत मुरली कृत चंद्र का, अरे कृत गोपिन के साथ, वो अपने जन के कारण श्री कृष्ण मये रघुनाथ। आज कन्हैया को प्यारे रघुनाथ बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इष्ट के चित्र का भी परिवर्तन नहीं किया। और आज हनुमान जी महाराज से लंकिनी ने यही कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में इष्ट के चित्र का परिवर्तन कर लेता है वो मुसीबत में फंस जाता है। समाधान कब होता है? जो अपने इष्ट के चित्र का भी परिवर्तन नहीं करता। याद रखना प्यारे, जीवन में आपका जो इष्ट हो कभी परिवर्तन नहीं करना। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी से आए कैसे थे? तो बोले, यह कहे नाय सविन कहे माता, चले हर सही धर रघुनाथा। तो लंकिनी ने कहा, जैसे आए थे वैसे ही जाना पड़ेगा, तब सफल हो पाओगे, अन्यथा असफल अंदर भी हो जाओगे। हनुमान जी ने कहा, कैसे जावे? तो बोली, पूर्व से नगर
कि जे सब काजा ओ हृदय राके कौशलेपुर राजा। यदि आपने जीवन में इष्ट के चित्र का परिवर्तन किया, समस्याओं से केवल वो जीवन घिरता है जो अपने इष्ट के चित्र का परिवर्तन करता है। जो इष्ट को जीवन में कभी नहीं बदलता, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। और आज हनुमान जी महाराज अंदर पहुंच गए हैं लंका में। मंदिर मंदिर पिटी कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। जय जय नित्य जोधा, देखे जहत अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। जय जय गए हो दशानन मंदिर माही, गए हो दशानन मंदिर माही। आदि विचित्र कहीं जाते सुनाए, आदि विचित्र को जाते सुनाए। मंदिर मोहना दीख दे भवन मंदिर मंदिर पिटी कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। हनुमान जी महाराज पूरी रात लंका में घूमते रहे प्यारे, लेकिन इसके बाद कहीं जानकी का दर्शन नहीं हुआ। और यदि हनुमान जी को माता जानकी का दर्शन हो जाता तो गोस्वामी जी क्यों लिखते कि कहूं न दीख मंदिर वैदे। ऐसा मत समझना कि हनुमान जी को भक्ति का दर्शन हो नहीं सकता, हो जाता। लेकिन जो हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में कर रहे हैं वो केवल लीला के माध्यम से हम और आपको बताना चाहते। क्या हनुमान जी महाराज को जब जानकी का दर्शन नहीं हुआ तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, और देखी चौ जाने की माता। नहीं मिली जानकी। इसके बाद जानकी का पता पूछ रहे, किससे? बोले विभीषण से। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चौ जानकी माता। क्या तुमने जानकी को देखा है? यदि हनुमान जी को दिख जाती तो क्यों पूछ रहे? अच्छा, और विभीषण जी ने हनुमान जी को जानकी का पता भी बताया कन्फर्म। और हमारे राम जी ने प्यारे 3 लोगों से पता पूछा। इस बात को ध्यान से सुनना। हनुमान जी महाराज को भी पता विभीषण ने बताया, और 3 लोगों से पता हमारे राम जी ने पूछा। प्रमाण क्या है? बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। राम जी ने कितनों से पता पूछा? 3 लोगों से पता पूछा। ध्यान देना। पहला पता बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। और तीनों ने ही हनुमान
राम जी को जानकी का पता बताया, चौथा किसी ने नहीं बताया। मानस को पढ़ना। पहला पता किसने बताया? बोले हे खग। खग संस्कृति में कौन है प्यारे? बोले जटायु हैं। प्रमाण? जटायु ने राम जी से यही कहा कि प्रभु, बोले नाथ दसानन ये गत कीनी, ते कल जनक सुताहर लीनी, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति गोरोरी की नाही। पहला पता किसने बताया? बोले पहला पता बताने वाले गीधराज जटायु हैं। दूसरा पता बोले हे खग मृग। मृग संस्कृति में कौन है? बोले मृग कहते हैं, मृग आता है पशु संस्कृति में। और पशु संस्कृति में कौन है? बोले सुग्रीव है। और दूसरा पता सुग्रीव ने बताया। प्रमाण? बोले मंत्र न सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहे हो मैं करत विचारा, गगन पंत में देखी जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। दूसरा पता बोले किसने बताया? बोले सुग्रीव ने बताया। और तीसरा पता किससे पूछा प्यारे? बोले हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैन। अब केवल इतना बताओ प्यारे, ये मधुकर श्रेणी कौन है रामचरितमानस में? क्यों मधुकर श्रेणी किसको कहा गया? और ये मधुकर श्रेणी रामचरितमानस में कहां से आया? या हम किसको कहें मधुकर श्रेणी? तो जरा विचार करना। इसका उत्तर तो केवल गोस्वामी तुलसीदास ही दे सकते हैं। इसका उत्तर बताना बड़ी मुश्किल की बात है प्राचार्य। मधुकर श्रेणी कौन है? किसको कहें हम मधुकर श्रेणी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्णय कर दिया है। बोले मधुकर श्रेणी कौन है? बोले सादर कहीं सुनए बुध त्राही, मधुकर सर से संत गुणग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। और तीसरा पता बताने वाले संत रहे। बोले कौन है? बोले संत विभीषण रहे, जिसने क्या कहा? जुगति विभीषण सकल सुनाई, हो जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, कहो पवन सुत विदा कराई, जुगति विभीषण सकल सुनाए, सुनहि विभीषण सकल कराई, चले पवन सुत विदा कराई, हो चलो पवन सुत विदा कराई। यहाँ पर प्यारे तीसरा पता किसने बताया? बोले विभीषण जी ने। और एक बात याद रखना, रामचरितमानस में लोग कहते हैं कि विभीषण तो साधु है, मानने को मैं तैयार हूं। पूरी रामचरितमानस पढ़ना प्यारे, केवल एक पात्र ऐसा है जिसको 2 डिग्रियां प्राप्त है। केवल एक पात्र है, वो है विभीषण, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत की भी डिग्री प्राप्त दी है और संत की भी डिग्री प्राप्त की। अच्छा, साधु कब होता है? विभीषण को साधु भी कहा और संत भी कहा। तो साधु कब होता है और संत किसे कहते हैं? किसको हम कहेंगे कि कौन साधु है और किसको कहेंगे कौन संत है? बोले विभीषण जी जब तक लंका में रहे तब तक साधु रहे, और जब लंका को त्याग कर भगवान के पास पहुंच गए तब विभीषण को साधु नहीं लिखा कहीं भी। बोले तुम सारिखे अरे संत प्रिय मोरे। स्वयं राम जी ने विभीषण को संत कहा। साधु कौन होता है? बोले जब तक प्राणी साधन पर होता है, किसी न किसी साधन के द्वारा भगवान तक जाता है, तो जब तक प्राणी साधन पर रहे तब तक वो साधु है, और साधन के द्वारा जो भगवंत तक पहुंच जाता है तब वो साधु नहीं, तब तो प्यारे संत बन जाता है। इसलिए विभीषण जब तक साधन पर रहे तब तक विभीषण साधु रहे, और जब भगवान के समीप पहुंच गए तब भगवान ने साधु नहीं कहा, यही कहा है तुम सारी के अरे संत प्रिय मोरे।
परिभाषा जानते हो? संत किसे कहते हैं? लोग कहते हैं संत का मतलब होता है सा समस्या, और जो समस्या का अंत कर दे उसी का नाम है संत। लेकिन प्यारे, संत की परिभाषा क्या होती है? बोले संत में देखो पहले तो 3 अक्षर हैं, एक तो सा, एक है ना, और इसके बाद है ता। सा और ना और ता। बोले सा का मतलब होता है जिसके जीवन में सरलता हो। क्यों? सा का अर्थ क्या करेंगे? बोले जिसके जीवन में सरलता हो, और ना कहते हैं नम्रता को। जिसके जीवन में सरलता हो, जिसके जीवन में नम्रता हो, और ता का मतलब त्याग नहीं होता है। जिसके जीवन में सरलता हो, जिसके जीवन में नम्रता हो, बोले जिसके हाथ पर तत्व का ज्ञान हो, उसी को संत कहा जाता है। प्यारे, तत्व का ज्ञान हो। ईमानदारी से बताओ, आज जितने हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, यदि तत्व को ना जाना होता तो परिवार कैसे छोड़ देते? प्यारे, जिसने तत्व को जान लिया उसने परिवार को त्याग दिया। विभीषण ने जब तत्व को जाना तो परिवार को एक सेकंड में त्याग दिया, तो विभीषण पर साधु नहीं रहा, विभीषण को संत कहा गया। और मैं आपसे निवेदन करूं, बोले संत में पहला अक्षर आता है सा, और सा में कितने अक्षर होते हैं? बोले सा से होता है सरल, और सरल में भी फिर 3 अक्षर आ गए। क्यों? फिर बात आ गई क्या? बोले सरल में भी 3 अक्षर हैं। बोले कितने हैं? बोले सरल 3 अक्षर हैं, साराला। इसका क्या मतलब है? बोले सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। बोले ये तीनों जिसके अंतःकरण में विराजमान हो जाए उसी का नाम संत हुआ करता है। प्यारे, इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले पवन तनय संकट हरन, अरे मंगल मूरत रो, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इस संत है प्यारे जिनके अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान हो जाए। प्यारे, उसी को संत कहा गया है। ध्यान देना। अच्छा, 3 कौन है फिर समझो जरा, यही तो गंभीरता है। हम कथा ऐसी नहीं सुनाते हैं प्यारे, कथा का मतलब होता है, ध्यान देना, कि बोले ज्यों केला की पात में, और पात पात में पात, और ज्यों बक्ता की बात में, और बात बात में बात। अच्छा देखो, ये तीनों लोग राम लक्ष्मण सीता, ये तीनों क्या है? ध्यान देना। बोले सीता कौन है? बोले भक्ति है। राम जी कौन है? बोले आनंद है। ज्ञान मत समझना, बोले आनंद है। लक्ष्मण कौन है? बोले वैराग है। याद रखना, जिसके अंतःकरण में ये तीनों विराजमान हो जाए प्यारे, उसी का नाम संत होता है। या मैं ऐसा कहूँ, वैराग्य और भक्ति और आनंद तीनों जिसके हृदय में विराजमान हो जाएं, उसी को संत कहा जाता है। संत मामूली नहीं होता है, क्यों? समय तो बोले जुगति विभीषण सकल सुनाई, और चले हो पवन सो तो विदा करा। अशोक वाटिका में जाने की विभीषण जी ने एक युक्ति बताई। अच्छा, युक्ति क्या है? हनुमान जी से कहा कि देखो, अशोक वाटिका में पुरुष जाना वर्जित है, पुरुष जाना वर्जित है। हनुमान जी ने कहा, ये बताओ पुरुष जाना वर्जित है और? अच्छा, हनुमान जी ने पुरुष है। बोले ब्राह्मण के भेष में तो खड़े हो, तुम अपने आप को पुरुष नहीं मानते हो? हनुमान जी ने कहा पुरुष नहीं है। और ध्यान देना, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के भेष में विभीषण के यहाँ तो गए, लेकिन अशोक वाटिका में किस रूप में गए? बोले कर सोई रूपा। ये हनुमान जी का सोई रूप कौन सा है प्यारे? बोले कर सोई रूप गयो पुनितेवा, बनी सो को सीता रह जयवा। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में बानर के वेश में गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का रूप क्या है? कर सोई रूप गयो पुनितेवा। प्रमाण
क्योंकि हनुमान जी महाराज अभी आपने श्रवण किया कि शंकर भगवान के अवतार हैं। और शंकर भगवान क्या बने? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोइया धरई सो जान। और रुद्र देह तजने बस ओ बानर भय हनुमान। इसलिए हनुमान जी महाराज बानर के भेष में गए। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई, यदि पुरुष जाना अशोक वाटिका में वर्जित है तो गोस्वामी जी ने ये कैसे लिख दिया? बोले ते अवसर रावण ते आवा। फिर रावण कैसे आ गया? यदि पुरुष जाना वर्जित था तो रावण का फिर अशोक वाटिका में प्रवेश कैसे हो गया? क्योंकि अशोक वाटिका में पुरुष जाना वर्जित था। और रावण बोले ते अवसर रावण ते आवा। तो प्यारे रावण भी जिस भेष में जाता था वो रावण के भेष में नहीं जाता था। प्रमाण? अच्छा, इसी चौपाई की आगे वाली अर्धाली का अर्थ करो जो आदि है, उसका अर्थ क्या है? बोले ते अवसर रावण ते आवा संग नारी। क्या? बोले संग नारी बहो किए बनावा। रावण भी किस वेश में जाता था? बोले पुरुष वेश में नहीं गया। किस वेश में गया? बोले नारी के वेश में जाता था। क्यों? क्योंकि पुरुष जाना वर्जित था। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है, बोले ते ही अवसन रावण ते आवा और संगी नारी बहो किए बनावा। अच्छा चलो ठीक है, नारी के भेष में चला जाता है। पटरानियों को क्या आवश्यकता थी कि मंदोदरी आदि रानी को साथ में ले जाता था? इसलिए ले जाता था कि मान लो जैसे एक पुरुष को महिला के वस्त्र पहना के अलग बैठा दो तो कोई भी बता देगा कि ये पप्पू के पापा बैठे हैं। क्यों प्यारे? भले ही महिला के वस्त्र हों लेकिन सब जान जाएंगे। लेकिन एक पुरुष को महिला के वस्त्र पहना के माताओं के बीच में बैठा दो तो मजाल है कि पहचान जाओ किसके पापा बैठे। इसलिए रावण अकेले नहीं गया। बोले ते ही अवसर रावण ते ही आवा संग नारी बहो किए बनावा। और एक बात याद रखना, जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। जानकी के समक्ष रावण पहुंचा। रावण कहते हैं भावई। रावण क्या है? बोले जीवन की भावई है और जो भगवान के मंत्र का जाप करता है या जो भगवान के नाम का जाप करता है। अच्छा एक बात और बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी एक बात बताओ, भगवान का नाम यदि जीवन में जपें तो हमें क्या मिलेगा जीवन में? यदि हम भगवान का नाम लेवे तो हमें जीवन में क्या मिलेगा, या भगवान के नाम की फलश्रुति हमको क्या मिलेगी? तो एक बात हमारी ध्यान से सुनना कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है तो भगवान का नाम उसके जीवन में क्या काम करता है, इसको समझो। जैसे अच्छा ये बताओ, गाय बछड़े को जब जन्म देती है, सभी समझदार बैठे, गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो ईमानदारी से बताओ बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है? क्यों? गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है। लेकिन गाय क्या करती है? क्या बछड़े का त्याग करती है? गाय बछड़े का त्याग नहीं करती, बल्कि बछड़े के मल को चाट के उसे निर्मल बना देती है। इसी प्रकार से प्यारे याद रखना, जो भगवान के नाम का सहारा लेता है भगवान उसके पापों को चाट के उसे निर्मल बना देते हैं। प्यारे, उसे निर्मल बना देते हैं। और जो भगवान के नाम का सहारा लेता है उसके जीवन में भावई बाद में आती है, पहले भगवान की कृपा पहुंच जाती है। प्रमाण? अच्छा बताओ, रावण है जीवन की भावई। जानकी के समक्ष रावण कब पहुंचा? बाद में पहुंचा। और रावण के पहले क्या पहुंच गया? बोले कर सोई रूप अरे गयो पुनितेवा और बनिया सो को सीता रह जेवा। लेकिन हनुमान जी महाराज किसी को दिखे? क्यों नहीं दिखे? क्योंकि विभीषण जी महाराज स्वयं कहते हैं हनुमान जी महाराज भगवान की कृपा है। प्रमाण क्या है?
अरे आवे मोए भा भरोसन मनता आवे मोए भा से हनुमंता आवे मोए भा भरोसन मनता अब मोहे भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले संता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए प्यारे हनुमान जी महाराज कृपा है। अच्छा कृपा कहाँ होती है? जीव के नीचे होती है या ऊपर होती है? ईमानदारी से बताओ। भगवान की कृपा ऊपर ही तो होती है। और हनुमान जी महाराज कहाँ बैठे हैं? अशोक वृक्ष पर हैं। कहने का मतलब जानकी की कृपा छत्र छाया बन गए भगवान की। कौन? और भावई जीवन में बाद में आई कृपा भगवान की पहले पहुंच जाती है। इसलिए याद रखना प्यारे, भगवान का चित्त मत छोड़ना, भगवान का नाम का सहारा जीवन में लेना। आपके जीवन में भावई बाद में आएगी, भावई आने से पहले भगवान की कृपा पहुंच जाएगी। इसलिए भगवान के नाम का सहारा लेना। अच्छा जानकी ने लंका में क्या किया? बोले निज पद नयन दिए मन, अरे राम पद कमल लेना। जानकी भगवान के चरणों का ध्यान करती हैं और आज भगवान के नाम का सहारा लिए हैं प्यारे। इसलिए जानकी के जीवन में कृपा पहले पहुंची। और एक बात का मैं निवेदन और करूं, हनुमान जी को वैसे तो भक्ति मिल जाती है, लेकिन हनुमान जी महाराज लीला के द्वारा इतना बताना चाहते हैं क्योंकि विभीषण जी हैं संत। और याद रखना प्यारे, मनो हनुमान जी कहते हैं जो जीवात्मा जब तक संतों के चरणों का सहारा नहीं लेगी उसको जीवन में भक्ति का कभी पता भी नहीं चलेगा प्यारे। यदि जीवन में भक्ति चाहते हो तो संतों का सहारा ले लेना। जैसे हनुमान जी ने बोले तब हनुमंत अरे कहाँ सुन व्राता और देखे चहो जाने की माता। हनुमान जी चाहते तो डायरेक्ट पहुंच सकते थे, लेकिन संत महिमा कमजोर हो जाती। क्यों? क्योंकि यदि जीवन में जीवात्मा को भक्ति प्राप्त होगी तो केवल संत की युक्ति के द्वारा होगी। और संत के पास ऐसी युक्ति हुआ करती है प्यारे, यदि भजन में मन ना लगे आप संत की शरणागति ले लेना प्यारे। ऐसी युक्ति बताएगा आपको कि अपने आप भगवान के भजन में मन लगने लगेगा। ऐसे हनुमान जी महाराज जब लंका में जानकी के समक्ष प्रवेश हुए, रावण धमका के जानकी को चला गया। स्थिति क्या बनी? माता जानकी ने क्या कहा? तेजटासन बोली करे जोरे, तेजटासन बोली कर जोरी, माते विपत्ति संगनी ते मोरी, रे विपत्ति जानकी ने अशोक वाटिका में त्रिजटा से 2 बार मां कहा और पुष्प वाटिका में भी गोस्वामी जी के मत के अनुसार जानकी ने भवानी से 2 बार मां कहा। प्रमाण माता जानकी ने पुष्प वाटिका में क्या कहा? बोले जय गज बदन खड़ानन माता, अरे जगत जननी दामन दुत गाता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई,
अच्छा, इस चौपाई का अर्थ समझ पाए क्या आज तक तुम? क्यों बताओ? देखो समझ में आए मैंने क्या कहा था, ऐसे किया करो, ना आए तो ऐसे करो, हम तो बैठे ही समझाने के लिए। अच्छा बताओ। बोले जय गज बदन खड़ानन माता, दोनों बेटों के नाम है। इसका मतलब क्या जानकी नहीं जानती थी कि पार्वती का बड़ा बेटा खड़ानन है? लेकिन इसके बाद बोले जय गज बदन, पहले गणेश जी, इसके बाद खड़ानन है। कारण क्या है? जिस समय जानकी भवानी से प्रार्थना कर रही थी तो यही प्रार्थना की, बोले जय गज बदन खड़ानन माता और जगत जननी दामन दुति गाता। ध्यान देना, माता जानकी ने कहा कि मैया हमारे विवाह में पहले जो समस्या है वो धनुष बना हुआ है। क्यों? यही तो कह रही। अच्छा, इस चौपाई का अर्थ देखो, हमारे विवाह में जो पहले समस्या है वो धनुष बना हुआ है, इसलिए आप राम जी के हाथों में इतनी शक्ति देना जैसे गणेश जी की सूंड में है। ध्यान देना, जैसे हाथी अपनी सूंड से पेड़ को घुमा के फेंक देता है। अच्छा, यही तो है, इसलिए जय गज बदन अरे खड़ानन माता। अच्छा, फिर कार्तिकेय का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया, एक समस्या तो निपट जाएगी,